हाय स्टूडेंट्स, पिछला वीडियो आपको दिया गया था, उसमें बताया गया था कि कोई चार्ज का मोशन क्या होता है, चार्ज का पाथ क्या होता है। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में जब एंट्री करता है तो उसका जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो उसका पाथ होता है, उस पाथ के बारे में आपको बताया गया था। और ये जानकारी आपको भली भांति दे दिया गया था कि जब कोई भी आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसका तीन तरह का पथ देखने को मिलता है। एक पथ है सीधा स्ट्रेट लाइन में चला जाता है आवेश, दूसरा पथ उसका वृत्ताकार होता है और तीसरा पथ इसका हेलिकल होता है। और इसके पास और बताया गया था कि किसी भी चार्ज पर जो लगने वाला बल होता है, फोर्स होता है मैग्नेटिक फील्ड में, यदि वो मूव कर रहा होता है v वेग से, तो उसका जो फोर्स होता है उस पर जो लगता है उसका फॉर्मूला होता है F इक्वल डी क्यू वी साइन थीटा। ये क्या होता है, इसी फोर्स से क्या होता है ये एक्सपीरियंस करता है, या इस पर कोई जो चार्ज फोर्स लगता है ये यही फोर्स लगता है। अब इसमें तीन केस है। फर्स्ट केस जब थीटा 0 डिग्री हो, सेकेंड केस जब थीटा 90 डिग्री हो, और तीसरा केस जब थीटा इसके अलावा कोई हो। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट केस में पाथ सीधा रहने वाला है 0 डिग्री वाला केस में, और सेकेंड केस में वृत्ताकार हो जाने वाला है, सर्कुलर हो जाने वाला है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? पिछले वीडियो में ये कारण नहीं बताया गया था, बस ये बताया गया था कि इस तरह का पथ होता है, वृत्ताकार होता है, स्ट्रेट होता है, हेलिकल होता है, कुंडलिनी होता है। तो हम जरा देखते हैं इसके कारण पर हम व्याख्या करेंगे, कारण के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अब देखेंगे इसमें अगर हम केस फर्स्ट लिख देते हैं थीटा इक्वल 0 डिग्री, तो आप क्या देखते हैं कि f का वैल्यू क्या हो जाएगा, f हो जाएगा p q v साइन 0 डिग्री, और साइन 0 का मान होता है 0। तो अब इस हिसाब से हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो जिस तरह से जिस डायरेक्शन में कोई चार्ज फ्लो करता है, बहता है, गति करता है, उसके पथ में कोई चेंजेज आने वाला नहीं होता, इसलिए वो सीधा निकल जाता है, इसके पाथ में कोई चेंजेज नहीं आता है। तो इसलिए इसमें पाथ क्या होता है, सीधा होता है, लेकिन बता दिया गया है। सेकेंड हम केस में लगाते हैं। सेकेंड केस हमारा है जब थीटा इक्वल क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो इस केस में जो पहले सबसे पहले फोर्स होता है वो क्या हो जाएगा, बी क्यू भी साइन 90 डिग्री। तो आप देखिए बी क्यू भी साइन 90 का वैल्यू होता है 1, तो हमारा फोर्स का वैल्यू हो जाएगा बी क्यू वी। ये मैक्सिमम फोर्स होता है जो एक गतिशील आवेश पर लगता है। तो F इक्वल जो बी क्यू वी होगा, इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, v के किधर होगा, और इसके कारण से उसका पाथ क्या होता है। तो जरा एक बार देखते हैं, हम बोर्ड पर इनवर्ड्स अंदर की ओर एक मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ करते हैं। ये जो फील्ड है हमारा क्या है, अंदर की ओर है। समझ लीजिए इस तरह से एक हम मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने का कोशिश किए हैं जो अंदर की ओर है, और इसमें एक चार्ज क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो इस डायरेक्शन में जो फ्लो कर रहा है, तो देखिए यहां से एक चार्ज की डायरेक्शन इसका ये है, ये चार्ज q है जिसका वेलोसिटी क्या है v है। एक चार्ज q है जो वेलोसिटी v से क्या है मूव कर रहा है। तो एक जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो डायरेक्शन है वो इस तरह का है, और चार्ज कैसे जा रहा है, इस तरह से जा रहा है। तो क्या देखते हैं, एक अंदर जा रहा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, और चार्ज कैसे फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर एंगल कितना बनता है 90 डिग्री का। तो ये वही केस हो गया थीटा जब 90 डिग्री हो। तो उस स्थिति में क्या है, इसको देखते हैं कि फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा। तो इसमें अगर हम लगाते हैं राइट हैंड लगाते हैं रूल्स, तो देखिए हमारा ये जो फिंगर है वो रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को जो इनवर्ड्स है, ठीक। तो हमारा ये जो अंगूठा है वो डायरेक्शन है किसका, चार्ज के मोशन का डायरेक्शन है, कि चार्ज किधर जा रही है वो डायरेक्शन में है। तो इस तरह से तो जो फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा वो इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। देख सकते हैं जो मार्कर रखा गया है, ये इस डायरेक्शन में क्या अपवर्ड क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, ऊपर की ओर एक फोर्स लगता है जिसके कारण से इसका पथ ऐसे ना होकर के थोड़ा इस एंगल में हो जाता है, ठीक। ऊपर की ओर चार्ज क्या होता है, मूव कर जाता है अपवर्ड फोर्स लगने के कारण। यानी फोर्स इस पर क्या लग रहा है, अपवर्ड लग रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है जिसके कारण इसका पथ स्ट्रेट ना होकर के थोड़ा सा
एंगल को ऊपर की ओर हो जाता है। फिर यहाँ पर देखिए, अब ये हो गया स्पीड वेलोसिटी, ये हो गया। अब यहाँ पर भी ठीक वही बात है कि चार्ज आप इधर जा रहा है, आप देख सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर हम वो डायरेक्शन अप्लाई करेंगे तो इस फोर्स का डायरेक्शन फिर क्या होगा, इस पर परपेंडिकुलर इधर होगा फोर्स का डायरेक्शन, और यह फिर से क्या करेगा, इसके रास्ते को मोड़ देगा। फिर यही बात यहाँ अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये इसका पथ इस तरह का हो जाएगा, और फिर यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन ये होगा इस तरह से। फिर से एक बार इसका पथ जो है इस तरह का हो जाएगा, पाथ इस तरह का हो जाएगा, फोर्स का डायरेक्शन ये होगा, और अंत में फिर से एक बार इसका पथ इस तरह का हो जाएगा और इसका डायरेक्शन फोर्स का ये हो जाएगा। तो अगर ये सारे जो डिस्टेंस अगर छोटे छोटे सेगमेंट में बांट दें तो इसका रास्ता क्या हो जाता है, सर्कुलर हो जाता है। रास्ता क्या हो जाता है, सर्कुलर हो जाता है, जो कि इसका क्या हो जाएगा, ये रेडियस है, यहाँ पर डायरेक्शन ये होगी, फिर यहाँ पर जो डायरेक्शन है इधर होगा, फिर यहाँ जो डायरेक्शन है इधर होगा। ये हमारा क्या है, v है, और हमारा ये क्या है, इस तरह से v है, और ये हमारा क्या है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, ये f है, f है, f है। तो इस केस में हम देखते हैं कि जो सर्कुलर पाथ पे क्या है, चार्ज मूव कर रहा है, तो इसका रेडियस क्या है और इसका टाइम पीरियड क्या होता है। तो रेडियस और टाइम पीरियड की बात हम करते हैं। तो देखते हैं कि इस पे फोर्स कितना लग रहा है, F इक्वल बी क्यू वी। लेकिन एक और फोर्स इस पर काम करता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, अभिकेंद्र बल लगता है, और ये इसको घूमने के लिए जो अभिकेंद्र बल चाहिए, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रिक्वायर्ड द चार्ज इन मूविंग अराउंड सर्कुलर पाथ इज प्रोवाइडेड बाय द मैग्नेटिक फोर्स मींस F इक्वल बी क्यू वी। यानी इसको जो अभिकेंद्र बल चाहिए घूमने के लिए, वो बल किससे मिलता है, बी क्यू वी से मिलता है। यानी ये मैग्नेटिक फोर्स है, और इसको चारों ओर घुमाने के लिए जो आवश्यक बल है वो क्या है, अभिकेंद्र बल है, यानी Fc होता है mv²/r, इसको बोलते हैं अभिकेंद्र बल। और संतुलन की स्थिति में क्या होता है, ये दोनों बल मींस Fm जो होता है वो Fc के इक्वल होता है। तो लिख सकते हैं BQV इक्वल mv²/r। अगर इसमें हम देखेंगे कि सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या होगा, तो हम r निकालना चाहें तो mv²/bqv, vv को हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, mv/bq, ये हमारा क्या होगा, सर्कुलर पाथ का रेडियस होगा। और इसी से अगर हम v को फाइंड कर लें तो v क्या हो जाएगा, bqr/m हो जाएगा। ये हमारा v हो गया, ये हमारा रेडियस हो गया। इस रेडियस की क्या करेगा, ये सर्कुलर पाथ पे कवर करेगा। अब सवाल है कि इसको एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, व्हाट इज द टाइम ऑफ रोटेशन मींस टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी और स्पीड। यू कैन राइट स्पीड, आप स्पीड लिख सकते हैं, वेलोसिटी लिख सकते हैं। तो जो टोटल डिस्टेंस एक चक्कर कवर करने में टोटल डिस्टेंस क्या होता है पता है आपको, जो वृत्त का सरकमफ्रेंस होता है, परिधि होता है, वो 2πr होता है, और हमारा स्पीड क्या है, v है। अब डायरेक्ट v लिखो, चाहे v का इक्वेशन जो दिया हुआ bqr/m, तो bqr/m, आप m को ऊपर ले आइए, r हो गया कैंसिल, 2πm/bq, ये हमारा क्या हो गया, टाइम पीरियड हो गया। अब इसी से फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। जो फ्रीक्वेंसी होता है आप जानते हैं 1/टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड। तो 1/टाइम पीरियड में क्या हो जाएगा, 1/t हो जाएगा, और t का जो फॉर्मूला है लगा लो 2πm/bq, देन ये क्या हो जाएगा, bq/2πm, ये क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो एक वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहे हैं पिंड का, सॉरी चार्ज का जो टाइम पीरियड है, जो फ्रीक्वेंसी है, जो सर्कुलर पथ की रेडियस है, वो सारा फाइंड आउट कर लिए हम लोग। ये सेकंड केस था जब थीटा क्या था, इक्वल 90 डिग्री था। अब है जब थीटा इसके अलावा कोई हो, जब थीटा का वैल्यू
0 डिग्री और 90 के अलावा कोई अन्य हो। तो उसको जरा हम यहाँ देख लेते हैं एक बार जल्दी से। तीसरा केस हमारा है जब थीटा का मान 90 डिग्री और 0 डिग्री के अलावा अन्य मान हो। हम देख सकते हैं इस केस में एक हम फिर मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन करते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और हमारा ये z एक्सिस है। और इस पर क्या है ना कि थीटा कोण में कोई भी चार्ज क्या है मूव कर रहा है। अब थीटा कोण लगा दो, ये हमारा थीटा कोण में क्या है कोई चार्ज मूव कर रहा है। तो ये वेलोसिटी है। तो अब थीटा कोण में चूंकि जा रहा है, इसके दो अवयव होंगे। आप इसके v को आप दो आयताकार अवयव में बांट सकते हैं। वो हमारा है v sin थीटा एंड v cos थीटा, v sin थीटा एंड v cos थीटा। तो आप इसको ये हमारा जो कंपोनेंट होता है ये v cos थीटा है और ये जो कंपोनेंट हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है वो हमारा v sin थीटा होता है। अब यहाँ क्या देखते हैं, आपको पता है कि जब थीटा एंगल पर जब मूव करता है कोई भी चार्ज उसका पथ हेलिकल हो जाता है, कुंडलिनी हो जाता है। वो कैसे होता है बस उसी को यहाँ बताना है। तो आप देख सकते हैं कि v cos थीटा जो है इस चार्ज को x डायरेक्शन में ले जाना चाहता है, x एक्सिस पर मूव करना चाहता है, जबकि जो v sin थीटा है वो उसको सर्कुलर पाथ में मूव कराना चाहता है। अगर सोच के देखिए एक बार कि एक कण के साथ एक चार्ज के साथ क्या होगा यदि वो x एक्सिस में भी गति करेगा और सर्किल में भी गति करेगा। तो इस हिसाब से दोनों का कंबाइन इफेक्ट वो झेलता है और इसके प्रभाव से इसका जो पथ हो जाता है वो आगे भी बढ़ेगा और सर्किल में भी गति करेगा। यानी इस तरह का इसका पाथ क्या होता है, इस तरह का पाथ हो जाता है और इसी पाथ को बोलते हैं हम लोग कुंडलिनी या हेलिकल पाथ बोलते हैं। इस तरह से यदि इसका हम टाइम पीरियड मालूम करना चाहते हैं तो कितना इसको रोटेशन टाइम पीरियड इसका क्या होता है तो हम v sin का प्रयोग करके टाइम पीरियड निकाल सकते हैं और कितना डिस्टेंस x अक्ष पे वो कवर करता है हम v cos थीटा का वैल्यू यूज करके निकाल सकते हैं, जो कि आपको बताया गया है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी कोई दिक्कत रह गया है तो पर्सनली आप कॉन्टैक्ट करके इसको सॉल्व कर लेंगे और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।